ट्री कमांड फायर करूँगा। ट्री नहीं इंस्टॉल नहीं है तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। या मैं इंस्टॉल ट्री -y। अब ट्री स्लैश बहुत सारा आउटपुट दे रहा है यार ये तो। ठीक है, वैसे ही समझाता हूँ आपको। देखो, अब ये है लिनक्स का हायरार्की। मतलब जब भी आप ओएस इंस्टॉल करते हो, लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स उसमें अवेलेबल होते हैं और उनका क्या पर्पज़ है। ठीक है, तो इसमें स्लैश जो है ना, ये सबसे टॉप लेवल डायरेक्टरी है आपका। ये सबसे टॉप का फ़ोल्डर है, सबसे पहला फ़ोल्डर। उसके अंदर में बाकी के सारे फ़ोल्डर्स आएँगे। यहाँ दिख रहा होगा, पहले स्लैश है, उसके बाद में बिन है। तो स्लैश पहला फ़ोल्डर मतलब टॉप लेवल डायरेक्टरी। उसके बाद में बिन जो है उसका सेकंड डायरेक्टरी जो स्लैश के अंदर में बना हुआ है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे मेरे ls स्लैश करूँगा। तो स्लैश के अंदर में क्या क्या दिख रहा है मुझे, देखो बिन का फोल्डर दिख रहा है, बाइंड दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, डेव, etc, होम, मीडिया, mnt, opt, रूट, राइट, tmp, करेक्ट। तो स्लैश क्या है आपकी टॉप लेवल डायरेक्टरी, मतलब पहला मेन फोल्डर लिनक्स का, उसके अंदर में सारे फोल्डर्स रहेंगे। ठीक है, ये टॉप लेवल डायरेक्टरी हो गया। अभी अब ये टॉप लेवल डायरेक्टरी हो गया, उसके अंदर के बाकी के सारे डायरेक्टरीज उसी के अंदर में रहेंगे। ठीक है, तो ये बाकी की जो डायरेक्टरीज, बाकी के जो फोल्डर्स हैं ना, उनका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ। उसके पहले स्लैश क्या होता है, जैसे कि आपका विंडोज़ में सी होता है, करेक्ट, उसके अंदर आपका ओएस इंस्टॉल होता है। तो वैसे ही स्लैश है जिसके अंदर आपका ओएस इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, जैसे सी में आपका पार्टीशन क्रिएट किया जाता है, वैसे लिनक्स में एक स्लैश पार्टीशन क्रिएट किया जाता है। जब आप लिनक्स सर्वर इंस्टॉलेशन का वीडियो देखोगे तो मैंने बनाया है उसके अंदर में, वो आपको दिख जाएगा। सॉरी, मैंने ऑटोमेटेड पार्टीशनिंग सेलेक्ट करी थी शायद वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको उसका पार्टीशन कैसे है। df-h कमांड यूज़ की जाती है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से पार्टीशंस यूज़ हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे स्लैश। ठीक है, कितने परसेंटेज यूज़ में है, 90%। अवेलेबल कितना है, 1.8 GB। ये यहाँ पे इसकी वो दी हुई है, हर एक फील्ड का डिस्क्रिप्शन कि कौन सी फील्ड किस पर्पस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे AVAIL मतलब अवेलेबल, यूज्ड में कितना हुआ, टोटल साइज कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्लैश। इस स्लैश के अंदर में क्या है, आपका OS इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब स्लैश बिन क्या है, जितने भी यूज़र्स हैं, नॉर्मल यूज़र हो, एप्लीकेशन यूज़र हो, ठीक है, चाहे रूट यूज़र हो, चाहे सूडो यूज़र हो, लिनक्स के ये 4 तरीके के यूज़र्स, उनकी सारी कमांड्स जो है वो कहाँ से एग्जीक्यूट होती है, स्लैश बिन से एग्जीक्यूट होती है। अगर मैं विच ls करूँ तो मुझे क्या बताएगा, स्लैश बिन स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश ls। अगर मैं ls स्लैश बिन स्लैश ls करूँ तो मुझे दिखेंगी मेरी कमांड यहाँ पे अवेलेबल, स्लैश बिन स्लैश ls। मतलब ये कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, स्लैश बिन स्लैश लोकेशन से एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब स्लैश एक आपका पहला फोल्डर हो गया, उसके अंदर बिन आपका दूसरा फोल्डर हो गया। अगर मैं cd स्लैश बिन में चले जाऊँ और ls करूँ तो देखो मुझे ls कमांड दिख रही है यहाँ पे। मैंने ये कमांड का यूज़ किया लिस्ट करने के लिए, और किसको लिस्ट किया, ls कमांड को ही लिस्ट किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरे सर्वर में रैम कितनी है। तो फ्री -h करूँगा मैं। ठीक है, अब ये फ्री कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, मुझे उसका लोकेशन जाना है। तो विच उसके बाद में कमांड का नाम, तो देखो स्लैश बिन स्लैश फ्री ls स्लैश बिन, तो देखो मुझे ls कमांड दिख रही है यहाँ पे। मैंने ये कमांड का यूज़ किया लिस्ट करने के लिए, और किसको लिस्ट किया, ls कमांड को ही लिस्ट किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरे सर्वर में रैम कितनी है। तो फ्री कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, मुझे उसका लोकेशन जाना है। तो देखो स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश फ्री ls स्लैश बिन स्लैश लोकेशन से एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब स्लैश एक आपका पहला फोल्डर हो गया, उसके अंदर बिन आपका दूसरा फोल्डर हो गया। अगर मैं cd स्लैश बिन में चले जाऊँ और ls करूँ तो देखो मुझे ls कमांड दिख रही है यहाँ पे। मैंने ये कमांड का यूज़ किया लिस्ट करने के लिए, और किसको लिस्ट किया, ls कमांड को ही लिस्ट किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मेरे सर्वर में रैम कितनी है। तो फ्री -h करूँगा मैं। ठीक है, अब ये फ्री कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है, मुझे उसका लोकेशन जाना है। तो विच उसके बाद में कमांड का नाम,
तो देखो स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश फ्री, एलएस स्लैश बिन स्लैश फ्री करूँगा तो मुझे देखो स्लैश बिन स्लैश फ्री इस लोकेशन से एग्जीक्यूट हो रहा है, मिल रहा है मुझे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एमवी कर देता हूँ। एमवी का मतलब होता है कट, कट करना। मुझे इस कमांड को कट करना है और स्लैश टीएमपी फोल्डर में पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो एमवी वो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपका डेटा या कोई फाइल्स या कोई कमांड, ठीक है। ये मैंने मूव कर दिया स्लैश टीएमपी पे। अगर मैं अभी फ्री हाइफन एच चलाऊंगा तो क्या बोलेगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मतलब बाय डिफॉल्ट कौन से लोकेशन से उठा रहा था, बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन से उठा रहा था, करेक्ट, स्लैश बिन से। तो मैंने स्लैश बिन से क्या किया, ये फ्री कमांड को उठा के मैंने स्लैश टीएमपी में डाल दिया, ठीक है। तो जैसे उसने फ्री मैंने से हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी तो उसको ये फाइल मिली ही नहीं वहाँ पे, स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश फ्री। ये स्लैश यूएसआर जो है ना, स्लैश बिन का सिमलिंग बना हुआ है, वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे स्लैश यूएसआर लिख कर आ रहा है। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको क्या होता है सिमलिंग, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्लैश टीएमपी डालता हूँ और फ्री लिखूंगा क्योंकि मेरी कमांड यहाँ पे अवेलेबल है। हाइफन एच करूँ, देखो अब मुझे मिल रहा है आउटपुट, टोटल रैम कितनी है, यूज्ड में कितनी है, फ्री कितनी है, अवेलेबल कितनी है, राइट। तो स्लैश टीएमपी में हमारा फ्री नाम का कमांड था रखा हुआ, उसको वापस उसके लोकेशन पे डाल देते हैं, ठीक है। पहले आपका कमांड क्या करना है, मूव करना है। किसको मूव करना है, फ्री कमांड को। कौन से लोकेशन पे मूव करना है, कौन सा डेस्टिनेशन है उसका, स्लैश बिन में मुझे मूव करना है, एंटर कर दूंगा। अब मुझे स्लैश टीएमपी स्लैश फ्री लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट किस लोकेशन से आपकी कमांड उठाएगा, स्लैश बिन से उठाएगा। अब हाइफन एच लगाऊंगा, देखो मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो ये स्लैश बिन का पर्पज़ है, ओके। अब स्लैश बूट, ठीक है। स्लैश बूट क्या होता है, एलएस स्लैश बूट, देखो यहाँ पे दिया है ग्रब, ये है बूट लोडर जो आपके ओएस को बूट वो करने का काम करता है, बूट करने का काम करता है, राइट। आपने देखा होगा जब आपका किसी ने अगर डुअल बूट करके रखा है आपके लैपटॉप को, जैसे उबंटू और लिनक्स, विंडोज 7 और विंडोज 10, ठीक है। तो बूट लोडर क्या करता है, ओएस को आपके वो बूट करने का काम करता है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहेगी ना, वो इस फोल्डर में रहेगी, स्लैश बूट के अंदर में, ठीक है। स्लैश हमारा टॉप वाला फोल्डर हो गया, बूट हमारा उसके अंदर दूसरा फोल्डर हो गया। तो एलएस स्लैश अगर मैं करता हूँ तो देखो बूट का फोल्डर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। स्लैश डेव, अब स्लैश डेव क्या है, जितने भी पार्टीशंस रहते हैं ना अवेलेबल हमारे लिनक्स सर्वर में, जब आप ओएस इंस्टॉल करते हो ना तो आपको ना यहाँ पे पार्टीशंस मिलेंगे। एल के कमांड क्या बताती है कि आपके ओएस का डिस्क, ओएस के डिस्क का साइज़ कितना है। ये मेरा एस डी ये एक डिस्क है, ठीक है, 20 GB इसका साइज़ है, ठीक है। उसमें मेरे पास में दो पार्टीशन है, SDA1 और SDA2। SDA2 के अंदर में मेरे पास में दो LVM पार्टीशन है, ठीक है, मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो SDA और SDA के अंदर में SDA1 और SDA2, ये दो मेरे पार्टीशन है, यहाँ पे दिया हुआ है पार्टीशन का टाइप। तो ये दोनों LVM है तो यहाँ पे LVM लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सिंपल पार्टीशन बना है तो ये पार्टीशन दिया हुआ है। और ये मेरा SDA पूरा डिस्क है, इस वजह से यहाँ पे डिस्क मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो पार्टीशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहेंगे वो आपके स्लैश डेव में रहेंगे। एफडिक्स हाइफन एल करूँ, यहाँ पे मेरे पास में दो पार्टीशन है, देखो स्लैश डे स्लैश SDA1 और स्लैश डे स्लैश SDA2, ये दो मेरे पार्टीशन है। एल एस स्लैश डेव करूँगा मैं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा SDA1 और SDA2, ठीक है। तो जितने भी जब OS इंस्टॉल करोगे उस समय पे जितने भी पार्टीशंस बनेंगे आपके, उन सब की इंफॉर्मेशन इस लोकेशन पे रहेगी स्लैश डेव के अंदर में। स्लैश एक हमारा टॉप फोल्डर, उसके अंदर में डेव आपका दूसरा फोल्डर, ठीक है। अब स्लैश ई क्या है, स्लैश ई में आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल रहेगी, ठीक है। सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल का मतलब है अ, जैसे कि आपका, अरे आप एक सर्वर को किसी और सर्वर से एक्सेस करना चाहते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है SSH की, ठीक है। वो भी आपको
स्लैश एटीसी फोल्डर में ही मिलने वाली है, ls स्लैश एटीसी स्लैश ssh डी अंडरस्कोर कन्फिग। ठीक है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। प्लस अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, चाहे वो अपाचे टॉमकैट हो, एफटीपी हो, एनटीपी हो, उन सब की एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो सारी स्लैश एटीसी का जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मिलेगी आपको। ठीक है, अब स्लैश होम। ठीक है, स्लैश होम क्या होता है? स्लैश होम के अंदर में सारे यूज़र्स लॉगिन होते हैं। सारे यूज़र्स इन द सेंस अपने अपना फ़ोल्डर बनता है जब भी आप नया यूज़र क्रिएट करोगे। ठीक है, तो सब जब भी आप नया यूज़र क्रिएट करते हो तो एक नया होम डायरेक्टरी उसका क्रिएट होता है, एक नया फ़ोल्डर उसका क्रिएट होता है, सेम उसी नाम से जिस नाम से आपने यूज़र क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं एलएस करूँगा स्लैश होम को, स्लैश मेरा पहला फ़ोल्डर, ठीक है, उसके अंदर में होम मेरा दूसरा फ़ोल्डर। ठीक है, तो मुझे होम के अंदर का चेक करना है, इसलिए एलएस स्लैश होम करूँगा मैं। यहाँ पे मुर्तुज़ा नाम का फ़ोल्डर दिख रहा है आपको, राइट? अगर मैं अभी यूज़र ऐड करूँ, यूज़र ऐड कमांड से यूज़र ऐड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूनिक्स इस नाम का यूज़र मैंने बना दिया, बन गया। ठीक है, एलएस स्लैश होम करूँगा, देखो यूनिक्स नाम का फ़ोल्डर दिख रहा है। तो जब भी क्या होगा, यूज़र लॉगिन होगा ना, मैं यूज़र को लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ, हाइफन यूनिक्स एंटर किया, आ गया, मैं यूनिक्स से लॉगिन हो गया। एस यू कमांड मतलब स्विच यूज़र, आपको कौन से यूज़र से लॉगिन करना है, स्पेस देके हाइफन लिखना है और फिर यूनिक्स। मैंने जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट करी तो मैं यूनिक्स यूज़र से लॉगिन हो गया, और यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है कि आप यूनिक्स यूज़र से लॉगिन हो। पहले आप कौन से यूज़र से लॉगिन थे? रूट यूज़र से लॉगिन थे। ठीक है, पीडब्ल्यूडी करूँगा। पीडब्ल्यूडी क्या करता है, बताता है कि आप कौन से फ़ोल्डर में काम कर रहे हो। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे स्लैश होम स्लैश लिनक्स। तो जब भी लिनक्स में कोई भी यूज़र ऐड होगा तो उसका खुद का एक होम डायरेक्टरी क्रिएट होगा उसी के नाम से। ठीक है, प्लस जब भी यूज़र लॉगिन होगा तो वो उसी होम डायरेक्टरी में लॉगिन होगा, उसी के घर में वो एंट्री लेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि यूनिक्स यूज़र मुर्तुज़ा के घर में चले जाए, राइट? वो कहाँ पे लॉगिन होगा? यूनिक्स के ही फोल्डर में लॉगिन होगा। ठीक है, मैं यहाँ से इस यूज़र से बाहर आता हूँ तो मुझे लॉग आउट कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। मैं आ गया बाहर। अब मैं कहाँ से काम कर रहा हूँ, किस यूज़र से काम कर रहा हूँ? रूट यूज़र से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको स्लैश होम का पर्पस समझ में आ गया। अभी स्लैश लिब, जब भी आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हो, चाहे वो पाइथन हो, पिप पैकेजेस हो, जावा से रिलेटेड कुछ हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज होती है ना एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो स्लैश लिब में स्टोर होती है। ठीक है, अब स्लैश मीडिया क्या है? लिनक्स में जब आप पेन ड्राइव अटैच करोगे, ठीक है, पेन ड्राइव आपका यहाँ पे डेस्कटॉप पे शो होगा। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में वो माउंट होता है स्लैश मीडिया पे। DFFNH से आप चेक कर सकते हो, जो स्लैश रन स्लैश मीडिया है ना, ठीक है, ये मैंने अटैच करके रखा है। सेंटोस का मेरा जो ISO फाइल है ना, वो अटैच करके रखा है, तो मुझे देखो यहाँ पे दिख रहा है वो। ठीक है, अगर मैं वैसी पेन ड्राइव अटैच करूँगा लिनक्स के सर्वर में तो मुझे यहाँ पे पेन ड्राइव भी दिखेगा। तो ये सारे स्लैश मीडिया में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, माउंट होते हैं। ठीक है, अब स्लैश MNT, ये एक टेम्पररी माउंट पॉइंट लोकेशन है, ये एक टेम्पररी डायरेक्टरी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। स्लैश MNT देखो, LS स्लैश MNT किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ भी फाइल्स एंड फोल्डर्स उसमें रहते तो मिल जाते। ठीक है, तो ये एक टेम्परली माउंट पॉइंट है। जैसे आपने कोई नया पार्टीशन बनाया, आपको सिर्फ कुछ देर के लिए उसको माउंट रखना है, उसके बाद में आपको छोड़ देना है कि नहीं, मेरा आधे घंटे का ही काम है। ठीक है, तो इस माउंट पॉइंट को क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। अब माउंट पॉइंट किस लिए यूज़ करेंगे? पार्टीशन के अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, पार्टीशंस हमने बना लिया। आप लोग देखते होगे पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हो तो ext4 NTFS वगैरह आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे ही आपने उसको फॉर्मेट किया तभी जाके वो क्या होता है, एक्सेस होता है, राइट? तो उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, फिर जाके आप उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। तो लिनक्स में भी ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम असाइन करना पड़ेगा, फॉर्मेट उसको करना पड़ेगा, फिर उसको किसी डायरेक्टरी पे, किसी फोल्डर पे माउंट करना पड़ेगा। तब जाके आप क्या करोगे, उसको एक्सेस कर पाओगे और फिर उसके अंदर में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेम्पररी माउंट पॉइंट है, टेम्पररी माउंट पॉइंट फोल्डर है, जिसका यूज़ कर सकते हो आप कोई भी पार्टीशन माउंट करने के लिए। ठीक है, अब स्लैश OPT मतलब ऑप्शनल, ये
जितने भी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, चाहे वो टारबॉल से हो, जिप फाइल से इंस्टॉल कर रहे हो, वो सारे स्लैश ओपीटी लोकेशन में रखे जाते हैं। ठीक है। स्लैश एसबिन, इसमें भी यूज़र से रिलेटेड कमांड्स रहती है, इसके बारे में मैं फ्यूचर में बताऊंगा आपको। ठीक है। स्लैश एसआरवी के बारे में भी मैं फ्यूचर में बताऊंगा आपको। अब ये स्लैश टीएमपी क्या है? स्लैश टीएमपी मतलब ये एक टेम्पररी फोल्डर है। टेम्पररी फोल्डर इन द सेंस, इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है, कोई भी अपने टेम्पररी फाइल्स आप इसमें रख सकते हो। मैंने lsfnlrth/tmp रखा। ठीक है। और जैसे lsfnlrth कमांड फायर हुई तो उस फोल्डर के अंदर में क्या क्या है वो सारा डेटा मुझे मिलने लगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है टेम्पररी आप स्टोर करके रख सकते हो, और ऑटोमेटिकली भी टेम्पररी स्टोर होती है यहाँ पे। ठीक है। यम से रिलेटेड जो भी आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी, ठीक है, तो देखो ये यम से रिलेटेड, जैसे मैंने यम इंस्टॉल ट्री कमांड किया था। ठीक है। तो उसने कुछ ना कुछ एंट्रीज वगैरह इसमें करके रखी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पररी फाइल से स्टोर की जाती है। और कोई भी यूज़र जब किसी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे फाइल ट्रांसफ़र करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पे फाइल ट्रांसफ़र करता है स्लैश टीएमपी में, क्योंकि इस फोल्डर की परमिशन जो है ना वो है रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है। और ये जो टी है ना, एक्स के ऊपर में लगा हुआ है, टी एक्स भी है वहाँ पे लेकिन टी एक्स के ऊपर में लगा हुआ है। टी का मतलब होता है कि इस फोल्डर को कोई भी यूज़र डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है। इसको बोलते हैं स्टिकी बिट। तो इस फोल्डर को कोई भी यूज़र डिलीट नहीं कर सकता। किस लिए? क्योंकि अगर ये फोल्डर डिलीट हो गया तो अगर आपको एक सर्वर से किसी और दूसरे सर्वर पे फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। क्योंकि नॉर्मल यूज़र का ही यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, रूट यूज़र से कोई भी लॉगिन नहीं होता, वो एडमिन है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। और नॉर्मल यूज़र को एक ऐसी डायरेक्टरी चाहिए जहाँ पे वो अपना डेटा शेयर कर सके। और जैसे ही हमने एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे फाइल ट्रांसफ़र करी, फिर स्लैश टीएमपी में अगर वो फाइल आ जाती है, कॉपी हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर लॉगिन करने के बाद में उस फाइल को कहीं पर भी मूव कर सकते हो फिर। ठीक है। तो एक ये टेम्पररी फाइल्स रखने के लिए एक लोकेशन है, एक फ़ोल्डर है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ये भी हम आगे सीखेंगे। अब स्लैश यूएसआर, यूज़र यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा जब सर्विसेज पे काम करेंगे तब। ठीक है। स्लैश प्रॉक, अब ये स्लैश प्रॉक क्या है? प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है। चलो मैं चलता हूँ मेरे टर्मिनल पे। कैट स्लैश ई टी सी स्लैश प्रॉक, ओ सॉरी, कैट स्लैश प्रॉक स्लैश सी पी यू इन्फो। ठीक है। मुझे क्या करना था, मुझे चेक करना था कि मेरे सर्वर में कितने सीपीयू अवेलेबल है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने कैट स्लैश प्रॉक स्लैश सी पी यू इन्फो कमांड चलाया तो मुझे ये जो फाइल है सी पी यू इन्फो, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया। कैट किस लिए यूज़ की जाती है? फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड करने के लिए। ठीक है। स्लैश प्रॉक मतलब प्रोसेस। ठीक है। सी पी यू इन्फो इट इज़ फाइल। तो ये कौन सा लोकेशन है? प्रोसेसर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको यहाँ मिलेगी, चाहे मेमोरी हो, चाहे वो सीपीयू हो। ठीक है। तो मैंने क्या किया अभी, चेक चेक सीपीयू इन्फो, इस फाइल के अंदर में क्या लिखा है? ठीक है। इस फाइल के अंदर में लिखा है प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 0। प्रोसेसर काउंट किया जाता है 0 से। ठीक है। तो मेरे सिस्टम में कितने प्रोसेसर है? 2 प्रोसेसर है, प्रोसेसर 1 और प्रोसेसर 0। तो 0 बोले तो 1 हो गया, 1 बोले तो 2 हो गया। ठीक है। कौन सा है? इंटेल कोर आई7 2.80 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है। उस प्रोसेसर की सारा डिस्क्रिप्शन, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ पे। तो ये जो लोकेशन है स्लैश प्रॉक, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट होता है? प्रोसेसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट होती है। ठीक है। मैं मैम इन्फो करूँगा, मुझे मेमोरी की इन्फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है। तो आपके सिस्टम में टोटल मेमोरी कितना था ये केबी में शो कर रहा है आपको। फ्री मेमोरी कितना था, वो सारी चीज़ें। अवेलेबल मेमोरी कितना है, बफर से लेके कैशे से लेके टोटल स्वैप कितना है, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है आपको। मैम इन्फो क्या है? फाइल है। ठीक है। कैट कमांड किस लिए यूज़ किया मैंने? उस फाइल के अंदर के कंटेंट को रीड करने के लिए, क्योंकि वो फाइल है इसलिए मैंने कैट कमांड यूज़ किया। स्लैश आपका सबसे बड़ा पहला फोल्डर, मतलब टॉप लेवल डायरेक्टरी। उसके बाद में प्रॉक आपका
दूसरा फोल्डर, ठीक है। अब बोलोगे ये स्लैश कौन सा है, आप ये क्यों ले रहे हो, ये है सपोर्टर। दूसरे स्लैश का मतलब होता है हम इसको एज अ सपोर्टर यूज कर रहे हैं उस फोल्डर के अंदर के फोल्डर्स में जाने के लिए, ठीक है। अगर मैंने सीडी करके मैं पहले बाहर आऊँगा, सीडी करके फिर मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप में आ गया, पीडब्ल्यूडी कमांड से मैं चेक करूँगा कि मैं कौन से फोल्डर में काम कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मैं डेस्कटॉप में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स बना लेता हूँ, -p वी से शो होगा फाइल फोल्डर्स बनते हुए, पी एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनेगा, दूसरे फोल्डर के अंदर में तीसरा फोल्डर बनेगा। तो मैं लिनक्स 1 उसके अंदर में लगाऊंगा स्लैश, फिर सपोर्टर के बाद दूसरा और तीसरा फोल्डर, ठीक है। तो ये पहला फोल्डर बनेगा, फिर स्लैश हमने सपोर्टर का यूज़ किया, मतलब स्लैश क्या कर रहा है, हम उसके अंदर जा रहे हैं, ये हमको अलाउ कर रहा है। ये हमको अलाउ कर रहा है लिनक्स 2, मतलब इस फोल्डर के अंदर जाके लिनक्स 1 फोल्डर के अंदर में जाके हमें कौन सा फोल्डर बनाना है, लिनक्स 2 फोल्डर बनाना है, ठीक है। फिर लिनक्स 2 के अंदर में जाके हमें कौन सा फोल्डर बनाना है, लिनक्स 3 फोल्डर बनाना है। तो दूसरा स्लैश जो है आपका वो सपोर्टर हो गया, ठीक है। और ये जो पहला स्लैश है, मैं स्लैश में बनाता हूँ इसको, वो स्लैश, ये वाला स्लैश, ये स्लैश आपका क्या हो गया, टॉप लेवल डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। मैं एंटर करूँगा तो देखो वी से आपका क्या होगा, शो भी होगा जब आपका डायरेक्टरी क्रिएट हुआ तो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट क्या मिला हमको, स्लैश लिनक्स 1, पहले डायरेक्टरी क्रिएट हुई, पहला फोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद में स्लैश लिनक्स 1 के अंदर में स्लैश लिनक्स 2, मतलब लिनक्स 1 के अंदर में दूसरा लिनक्स 2 क्रिएट हुआ, फिर लिनक्स 1 के अंदर में लिनक्स 2 और लिनक्स 2 के अंदर में लिनक्स 3, ठीक है। मैं सीडी करके स्लैश में जाता हूँ, आ गया मैं स्लैश फोल्डर में, पीडब्ल्यूडी से चेक करूंगा तो मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, स्लैश फोल्डर में काम कर रहा हूँ। एलएस कर लूँ, देखो मुझे इतने सारे फोल्डर दिख रहे हैं, मैंने लिनक्स 1 बनाया था है। अब मैं सीडी लिनक्स 1, आ गया मैं लिनक्स 1 में, पीडब्ल्यूडी से चेक करूँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैं कौन से फोल्डर में काम कर रहा हूँ वो बताएगा, तो अभी मैं लिनक्स 1 में काम कर रहा हूँ। एलएस करूँ, लिनक्स 2 दिख रहा है मुझे अवेलेबल, बन गया मेरा फोल्डर। अब सीडी लिनक्स 2 टाइप करूँगा, अब स्लैश लगा के लिनक्स 3 स्पेसिफाई कर दूंगा, तो क्या करूंगा मैं, लिनक्स 2 एक आपका फोल्डर है, उसके अंदर में लिनक्स 3 आपका दूसरा फोल्डर है, ये मैंने स्लैश यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, डायरेक्टली जंप करके लेके चले जाएगा किसमें, लिनक्स 3 में। एंटर करूंगा, देखो पीडब्ल्यूडी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, लिनक्स 3 के फोल्डर में, यहाँ पे भी लिख कर आता है कि कौन से फोल्डर में आप काम कर रहे हो, लिनक्स 3 में काम कर रहे हो, राइट। टच लिनक्स डॉट टी एक्स टी, एलएस कर लूँ, मिल गया लिनक्स डॉट टी एक्स टी मेरे को, ठीक है। तो ये आपका लिनक्स हायरार्की था, ये आपको समझना ज़रूरी है, उसके बाद में ही आप इजीली काम कर पाओगे लिनक्स में। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।